आश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब सुख चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, पर स्पष्ट दुख मिटाने के लिए, सर्वाश्चर्य में आनंद प्रदान करने के लिए नाम विराजमान है। कोई हरि नाम जपते नहीं और दुख मिटाना चाहते, कैसे हो सकता है? अहो चित्र महोचित्र महोचित्र मिदम दुजा। ये बड़े आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात है कि सर्वसमर्थ नाम विराजमान है। नाम का निरंतर चिंतन न करके अपने मन को अन्य साधन असाधनों में भटका रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। प्रभु के नाम के साधन के रहते हुए भी लोग संसार में दुखी हो रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ते ये नाम जप? यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलापनमनुत्तमम मैत्रेया शेष पापानाम धातुनामिव पावकः। जब उपासक अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करता है, राधा 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 राधा, तो जैसे अग्नि धातु के मल का नाश कर देती है, ऐसे ही नाम अंतःकरण के मल का नाम नाश कर देता है। भाव से किया हुआ भजन बहुत जल्दी लाभदायक होता है। जहां अंतःकरण का मल नाश हुआ कि भगवान की पावन रूप माधुरी हृदय में ही झलकने लगती है। इसलिए चक्रांकितस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य सा पवित्र करो यतः। यदि तुम भगवान श्री हरि चक्रपाणी का निरंतर नाम रटते हो तो अब तुम्हारे लिए अपवित्रता पवित्रता की बात खत्म हो गई है। तुम जैसे भी हो निरंतर नाम जप रहे हो, शौच में भी बैठे जप रहे हो, जो पवित्रता बने बने नहीं, नाम तुम्हें परम पवित्र रखेगा। नाम। हम कई तरह के भय से भी भयभीत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अज्ञान के कारण। यदि हम नाम शुरू कर दें तो ये भय सब खत्म हो जाए। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धाम्नि समादरात्। इन किन प्रकारेण, जैसे बने, मन लगे ना लगे, जैसे नाम उच्चारण करो। नाम मात्रस्य जल्पकाः इन किन प्रकारेण, नाम जिह्वा से उच्चारण करो। भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, पर एक बार ये जन्म बात मानकर चल दो, नाम। तो श्रमम विनैव गच्छन्ति परे धाम्नि समादरे। बिना किसी श्रम के वो परम धाम में पहुंच जाएगा, उसका बड़ा आदर होगा। इसलिए प्यारे, तुम मेरा नाम लो, निर्भय हो जाओ, मत डरो, मत डरो। ओ प्यारे, तुम्हारे शरीर में रोग है, शोक है, तुम्हारी व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है, अभाव है वस्तुओं का, सामग्रियों का, धन का। तुम रात दिन इसी विषय में जल रहे हो, रो रहे हो, अभावग्रस्त होकर, रोग से ग्रसित होकर, शोक से ग्रसित होकर। अब मेरी एक बात मान लो, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। पहले तो रोना बंद करो, ये चिल्लाना बंद करो, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। अब मेरी बात मान लो, मेरा नाम लो, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मेरा नाम जप करो, सारे अभाव दूर हो जाएंगे। मेरी बात पर संशय मत करना। चाहे भक्ति श्रद्धा ना हो तो भी निरंतर मेरे नाम को जब तू लेगा तो तेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, बाहरी अभाव खत्म हो जाएगा, रोग शोक का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तू मुक्त हो जाएगा।
तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव च यत्र छपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनात्। मत डर, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो मन से, वचन से, कर्म से किया गया हो और जोर जोर से नाम उच्चारण किया है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद थांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। राधा 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 कहे, बस इतने मात्र से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा तू पापी हो। तुम्हें बस सावधान रहना है कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में, दुख में, अभाव में, भोगों की बाहुल्यता में, उपेक्षा में, श्रद्धा में, भक्ति में, अभक्ति में, कोलाहल संसार के, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में नाम न छूटने पावे। यह है सिद्धावस्था। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में या भारी दुख में, अभाव ही अभाव है तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए, या बहुत सुख की बाहुल्यता है तो नाम, सब उपेक्षा कर रहे हैं तो भी नाम नहीं छोड़ना, सब श्रद्धा भक्ति से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो भी तुम्हें नाम नहीं छोड़ना, कोलाहल बहुत संसार का तो भी नाम न छूटने पावे, एकांत में हो तो भी नाम न छूटने पावे। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो स्वप्न में भी नाम चलता है, जागरण की कौन कहे। अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो तेरा सब भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। अब तो तुझे मेरा दुलार मिलेगा। सही बात, भारी से भारी विकट परिस्थिति में प्रभु का दुलार मिलता है, वो किसी को दिखाई थोड़ी देता है, वो हृदय का विषय होता है। देख लेना, तुझे मैं सदा के लिए बेपरवाह निश्चिंत कर दूंगा। तू मेरा नाम जप कर, मैं त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। ऐसा है, ये अमृतमयी बात है, सब साधनों का सार। तू मेरा नाम जप कर, तुझे इच्छा है ना कि मुझे लोग जान जाए, त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। और तू मेरे नाम का सहारा ले तो मैं तेरी सारी जिम्मेवारी स्वयं स्वीकार करता हूं। भगवान, अब इससे बड़ा निश्चिंत होने का क्या उपाय हो सकता है। एक धनी आदमी कह दे कि तुम निश्चिंत हो जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम हैं, तो गर्व से फूले घूमेंगे, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं, फिर क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और तुझे बताऊं, तू परिवार की चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी, उनका उद्धार कर दूंगा यदि तू अपनी जिह्वा पे निरंतर मेरा नाम रटेगा। ये भी ठेका ले लिया। 21 पीढ़ियां हो नहीं, 14 और 7 21, ये तो शास्त्रों में कई बार पाया गया है। आप तो तरेंगे ही, आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। ईमानदारी से लग जाओ, समय नहीं है। अन्य किसी साधन की तरफ रुचि मत करो। शरीर से भागवतिक जो चेष्टाएं हो रही, बस उठते, जो आज्ञा कर रहे हैं, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते, बस नाम 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 चल रहा है। तो कहे, तेरा सब भार मैंने अपने ऊपर ले लिया, अब तू सदा के लिए निश्चिंत हो जा, बेपरवाह हो जा, परिवार की भी चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं पितरलोक में है, और जो 14 आगे होंगी, इन सब का उद्धार मैं कर दूंगा अगर तू मेरा निरंतर भजन करेगा। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तन्नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़मानसः नाम युक्तः प्रियोस्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। तू केवल अपने चित्त में दृढ़ता ले ले कि अब मुझे केवल नाम ही नाम जपना है। जब इसका अभ्यास चल रहा था नाम मंत्र जप करने का, तो जैसे कहीं संत समागम कथा वार्ता हो रही तो आपसे सत्य कहते हैं,
मंत्र की गूंज के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर गंगा किनारे बैठते थे, क्योंकि जो सुनाई दे रहा है वो छूट नहीं सकता। और जब कोलाहल मचा है मंत्र का, तो और कोई बात सुनाई नहीं देती। और ये बात आ जाती कि यार इस सुनने का फल तो यही है ना, लगो चुपचाप इसी में। रात में सर्दी में शरीर कांप रहा है, मंत्र एकदम मशीन की तरह चल रहा है। जब अभ्यास सुखपूर्वक अभ्यासी का भजन हो सकता है, नए साधक का नहीं। यह अनुभव की बात कह रहा हूं। नए साधक को असुविधा स्वीकार करनी चाहिए। साधारण बिछौना, जमीन पे लेट जाओ, रज के पात्र में भिक्षुक की तरह जो उचित भोजन उसको ले लो, जो सेवा बने सेवा, बिल्कुल निर्विकार रहो। जब तक वस्त्र फट न जाए दूसरा कमरे में मत रखो। 2 लंगोटी 2 अचला, 1 ओढ़ने का। ओढ़ने वाला तो बहुत समय तक चलता है। एकदम वैराग्यवान। तुम लोगों को किसी से संपर्क नहीं करना है, कोई मतलब नहीं। श्री जी की सेवा में हो या रसोई सेवा में हो या किसी सेवा में हो, मौन धारण करो। नाम जप करते हुए रोटी बनाओ, नाम जप करते हुए पोछा लगाओ, नाम जप करते हुए भगवत भाव रख के दूसरों से वार्ता करके उनको सद्मार्ग बताओ, जिनको जो सेवा मिली है। दृढ़ता पूर्वक तू चित्त से नाम को पकड़ ले। नाम युक्त मुझे प्राण प्यारा लगता है उपासक। तू नाम युक्त हो जा। कलयुग में मैं नाम रूप से साक्षात विराजमान हूं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा है, जो कृष्ण नाम है वो साक्षात कृष्ण है। जय नाम में ते कृष्ण। तो अगर हम राधा राधा रट रहे तो स्वामिनी जी राधा नाम रूप में हमारी जिह्वा पे विराजमान है। नाम ले, अब डर मत, मत डर, मत डर। अरे तू मेरा भक्त है, तुझे कोई भयभीत कर सकता है? ये बहुत अमृतमय वचन है श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज के, बड़े सिद्ध महापुरुष है। नाम नाम तू मेरा भक्त है, तुझे किसी से डर है? तू केवल नाम तो ले। तू जानता नहीं है कि भय भी मेरे भय से भयभीत होता है। मेरे भय से भय भी भयभीत होता है, और तू मेरा प्रिय है क्योंकि मेरा नाम जप रहा है। बड़े बड़े चमत्कार नाम जापकों में देखे गए। तू किसी भीषण झंझावात से घबरा मत, क्योंकि मैं भीषणों का भी महाभीषण हूं। इसी बात में भक्तजनों की छाती फूली रहती है। तू विपत्तियों से डर मत, क्योंकि तेरी विपत्तियों का नाश करने के लिए मैं विराजमान हूं। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और कहीं जब तू ऐसा कहता है कि हे प्रभु मैं तेरा हूं, भगवान के बहुत प्रेमी है, प्रीति की रीति रंगीन हुई है। जब कोई कह देता है कि प्रभु मैं तेरा हूं, तो मैं उसके सानिध्य को कभी नहीं छोड़ता, मैं उसके पास ही रहता हूं। जहां वही बुद्धिमान मनुष्य है, वही चतुर बुद्धि वाला है कि इस असत शरीर, जड़ भोग, दुख रूप क्रियाएं, क्षण भंगुर सुख के लिए वो अपने अविनाशी चिंतन को न छोड़े, सच्चिदानंद प्रियालाल के चिंतन को न छोड़े। जो उस अविनाशी चिंतन को ऐसी परिस्थितियों में नहीं छोड़ता, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो मामृतम, अमृत पद को प्राप्त हो जाता है। जब भोगों का आकर्षण हो, विषयों का आकर्षण हो या दुख की भरमार हो, उस समय बहुत सावधान होकर भगवत स्मरण करें। वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, जो हर स्थिति में भजन कर ले जाए। पर बुद्धि हमारी ऐसा निर्णय नहीं करती। वो हमको उपदेश देती है कि अगर मन सहित इंद्रियों से भोग लिया जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, और एक बार भोगा तो बहुत बार भोगने की लालसा हो जाती है। न जातु कामः कामाना
मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा जब भोगों में उतार देती है तो भोग भोगने से शांति नहीं होती, घोर अशांति पैदा हो जाती है और नवम नवम भोगने की इच्छा। जैसे घृत की आहुति अग्नि पे डाली जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे इंद्रियों के निषिद्ध भोगों को जब हम भोगने की छूट दे देते हैं तो भोगाग्नि बढ़ जाती है। इतनी अशांति हो जाती है कि धर्म अधर्म का निर्णय बुद्धि नहीं कर पाती है। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्णम कर्तुम शक्यम। भोग भोगने से कभी भी आज तक किसी की इंद्रियां शांत नहीं हुई। भोग भोगने से भोगने की लालसा तृष्णा बढ़ती ही गई। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन है। इसलिए यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे भोग भोगता है वैसे वैसे नवीन नवीन पद्धतियां उसके मन में जागृत होती। ऐसे भोगो, ऐसे भोगो, ऐसा करो। भोगाभ्यासान विवर्धन्ते और रागाः कौशलम चेन्द्रियाम। इंद्रियां बड़ी कौशलता से कलापूर्ण ढंग से फिर भोगों में उतरती हैं। तस्माद् अनुपाया सुखस्य भोगाभ्यासा। अब वो भोग अभ्यास तन्मयता होने के कारण उसे सुख लगने लगता है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत बड़ा माया का पर्दा पड़ जाता है। तस्माद् अनुपाया सुखस्य भोगाभ्यासा। भोग का दृढ़ अभ्यास और मलिन हृदय निर्णय करने लगता है कि इसमें सुख है। सा खल्वयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषेण दृष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्नो इति। अब उसकी दशा ऐसे हो जाती है, बिच्छू के डंक से बचने के लिए ऐसे बिल में हाथ डाल दे जा सांप काट ले। अर्थात किसी भी तरह से भोग स्वीकार करना अपनी दुर्गति को निश्चय करना है। गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति के लिए भगवान को प्रणाम करके, देवताओं को प्रणाम करके, मर्यादा से जिन तिथियों को जैसा नियम बताया गया वैसे अगर मनमानी भोगाचरण हुआ तो कह रहे हैं वृश्चिक विषभीत, बिच्छू के डंक से भयभीत होकर, अर्थात भोगों की लालसा से जो जलन हुई उससे बचने के लिए उसने भोगों में रति कर ली। तो ऐसा हुआ जैसे वृश्चिक के भय से बचने के लिए फणधारी सांप के बिल में हाथ डाल दे। यह सुखार्थी विषयानुवासिते। अब सुख का तो लेश नहीं है, विषय की ही जलन है। महत दुख पंके निमग्नो। वो बड़े भारी दुख में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए सुख प्राप्ति का साधन परमार्थ है, अध्यात्म है, भोग संग्रह और भोग भोगना नहीं है। हमारे हृदय में जब ये निष्ठा बैठ जाएगी कि अब हमको केवल भगवान नाम जप करना है, ये बड़े भाग्यशाली के बैठेगी। नहीं और साधनों की तरफ मन दौड़ाएगा पर नाम में नहीं। इस जड़ जगत में चिदानंद त्रिगुणातीत भगवान का नाम है। नाम माया युक्त नहीं है, मायातीत है, त्रिगुणातीत है। जितनी देर आप नाम जप कर रहे हो उतनी देर आप त्रिगुणातीत है, क्योंकि नाम त्रिगुणातीत है। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपके अंदर दिव्य चेतना जागृत होगी। जो भगवद विमुख करने वाले आचरण है वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जापक को कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है। करे अच्छा है पर करने की जरूरत नहीं है। नाम अपने आप में पूर्ण है। अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये थे। अहो
जिसकी जिह्वा पर हे हरि आपका पवित्र नाम रहता है, वो चांडाल क्यों न हो, वो तुम्हारे नाम कीर्तन के प्रभाव से परम पवित्र हो जाता है।